हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और अभी तक कुछ वीडियो लेक्चर की सहायता से हमने इसके इंट्रोडक्शन, इसके बाकी पार्ट्स, एक्सरसाइज 2.1 को देखा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ये चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आसपास ही होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आसपास ही घूमेगा। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो मैंने आपको यह भी बताया है स्टूडेंट्स, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर यूं कहिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही समझा, हम उसका आंसर फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और इसलिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन की वीडियो बना के दी है। इससे पहले की जो वीडियो है वो फैक्टराइजेशन की वीडियो है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, एक एक चीज बताया है। यदि अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय क्लास 10th फैक्टराइजेशन और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन से आगे की। तो फैक्टराइजेशन के आगे स्टूडेंट्स क्या आता है, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं। फैक्टराइजेशन के बाद आपको 2 आंसर्स निकालने हैं जिनको आप जीरोस बोलोगे और उन जीरोस के ऊपर तरह तरह के जो सवाल होंगे हम उनको कैसे सीखेंगे या कैसे करेंगे। साथ ही साथ सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन यदि आपके माइंड में घूम रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी सवालों की हो जाएगी छुट्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं फैक्टराइजेशन और उसके जीरोस और सीखते हैं पॉलिनोमियल्स फैक्टराइजेशन के द्वारा किस तरीके से जीरोस को निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट्स वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ a दिख रहा है, b दिख रहा है और ये c दिख रहा है, ये हमारे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कोई ना कोई संख्याएं होंगी। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी। क्यों स्टूडेंट्स a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 0 इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, केवल आपके पास बचेगा bx प्लस c जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा ax² bx प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन फॉर्मूला की। केवल 2 फॉर्मूला है और जो आपको तुरंत याद कर लेना है तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसका जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ध्यान कीजिए, मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल के उतने ही आंसर निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके कितने आंसर निकलेंगे बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके 2 आंसर निकलेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि इन 2 आंसर को आप जीरोस कहेंगे, जीरोस। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको जीरोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी वैल्यू आप इसको सॉल्व करके लाएंगे उस वैल्यू को यदि आप इस वेरिएबल की जगह यानी x की जगह रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए इसे जीरोस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 जीरोस आएंगे, आपके 2 आंसर आएंगे जिसको आप एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मानेंगे। ठीक है, इसको आप अल्फा कहते हैं, अल्फा। चलिए मैं इसको ए लिख देता हूं, अल्फा, और दूसरे को आप बीटा कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बात बताता हूं एक खास जो इससे रिलेटेड है और वो हमारा फॉर्मूला भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है हमारा सम ऑफ जीरोस, यानी जो भी आप 2 आंसर निकालेंगे और यदि आप उनको जोड़ देते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा। अभी मैंने आपको बताया कि 2 जो आंसर निकलेंगे वो पहला अल्फा मानना है, दूसरा बीटा मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आप इनको जोड़ते हैं तो इसी पॉलिनोमियल में जो आपको ये b और a की वैल्यू दिख रही है, जिसको मैंने आपको अभी रियल नंबर्स बताया था, ये इक्वल होता है -b अपॉन a के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है स्टूडेंट्स, हमारा प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, आप इसे चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका बराबर आएगा स्टूडेंट्स c अपॉन में a, ये यहाँ का c और ये a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं,
मैं यूँ कहूँ इस चैप्टर में यही दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला होगा पॉलिनोमियल बनाने का जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, जल्दी याद कीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोस, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप जल्दी याद करेंगे तो हम सवाल सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स इसे लिख लीजिए। तो चलिए अब इसके आगे सवाल करते हैं, सवाल सीखते हैं। जनरली मैंने आपको बताया आज की जो हमारी वीडियो होगी वो जनरली जीरोस के ऊपर ही होगी। जीरोस के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो क्या स्टूडेंट्स आपने याद कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जनरल फॉर्म जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होता है और आप यहाँ से दो जीरोस निकालते हैं अल्फा एंड बीटा इस तरीके से, और उनके जो सम ऑफ जीरोस होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है स्टूडेंट्स हमारा वो होता है सी अपॉन में ए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही भी है या सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन लिखिए। मैं यहाँ लिखता हूँ, मानकर चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा एक क्वेश्चन और मुझे इसको सॉल्व करके इन दोनों फॉर्मूले को वेरीफाई करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले इसका फैक्टराइज कीजिए। ये देखिए फैक्टराइज यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो ये 6 आ गया। 6 को दो भागों में बांटा, आपको 5 लाना है तो 2 3 जा 6 और 2 और 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स 5। तो आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया 2x में और 3x में। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, ये आ गया x प्लस 2, ये आ गया 3 और ये x प्लस 2। इसे और इसे आप एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से और इन दोनों को एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको सबके बराबर जीरो लेते हुए आना है और एंड में आपको जीरोस फाइंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये आपका आ गया -3 और ये आपका आ गया 0 -2 यानी कि -2। अब स्टूडेंट्स आप आसानी से इसमें एक को अल्फा मान लीजिए और दूसरे को बीटा मान लीजिए। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि इसी को अल्फा माना जाए या इसी को बीटा, आप किसी को भी अपने अनुसार अल्फा और बीटा मान सकते हैं, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। यार मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन, लेकिन इस वेरिफिकेशन से पहले मुझे ABC की वैल्यू लिखनी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ABC की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से ये x के साथ वाला b होता है तो यहाँ पर x के साथ 5 है, और जो अकेला होता है वो c होता है तो ये c है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस, तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा अपॉन बी अपॉन ए। तो अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो -2 है, बीटा की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू 5 है और ये फॉर्मूले का माइनस है तो लगा देते हैं, और ए की वैल्यू 1 है। ये देखिए -2 और -3 -5 और ये 5/1। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप 5 को एज इट इज लिख दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए। ये देखिए ये बराबर आ गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक कीजिए एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कहता है c अपॉन ए। इसकी वैल्यू देखिए -2 और यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है और ये -3। c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 6। ये देखिए -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू 6, ये आ गया इक्वल। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करके उसको वेरीफाई किया जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि आपके बुक का जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उस बुक का जो एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली बेस्ड है इसी सवाल पर, या इसी तरीके के सवाल है उसमें, या मैं यूं कहूँ सेम ऐसे ही सवाल है। अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप आसानी से 2.2 भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये एक ही सवाल के लिए प्रूफ होता है या हर सवाल के लिए ये सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और पहले आपको फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज कीजिए। 2 3 जा 6, 6 को आपको दो भागों में बांटना है। ये देखिए यहाँ 5 है तो फिर से 2 3 आएगा,
तो आप इसे जनरली लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3, कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ गया 2x, यहाँ बच गया x और यहाँ 1। इसी तरीके से यहाँ आप ले सकते हैं कॉमन 3x प्लस 1, ये देखिए सेम है। तो आप इन दोनों को साथ लिख दीजिए कुछ ऐसे, और इसको इसके साथ लिख दीजिए 2x प्लस 3। जीरोज निकालने के लिए दोनों के बराबर में जीरो रखना है आपको, तो ये आ गया आपका माइनस का 1, और इधर भी आप जीरोज रख सकते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखिए -3 हो गया उधर जाके, x को अकेला किया आपने तो -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया आपका आंसर। तो ये अल्फा हो गया हमारा और ये हमारा बीटा हो गया। चलिए लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -3, और अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वेरीफाई कर सकते हैं इसको। और वेरीफाई करने के लिए आपको पहले यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है। तो पहले सम ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं या वेरीफाई करते हैं। क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स आपने सम ऑफ जीरोस? आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो चलिए अल्फा की वैल्यू क्या आई है -1, बीटा की वैल्यू क्या आई है -3/2, बी की वैल्यू क्या है 5 और ये फॉर्मूले का माइनस अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 2। ये देखिए -1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया अपॉन 2, -5/2, ये देखिए 2 1 जा 2, -3/2, 5/2, -2 और -3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -5/2, और ये भी -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा वेरीफाई। जरा प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी -1 और बीटा की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। ये देखिए -1 से -3 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3/2 और ये भी प्लस का 3/2। ये देखिए ये भी बराबर आ गया। लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड। और आपने दो क्वेश्चन की सहायता से देख लिया कि किस तरीके से जो जीरोज है, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था जीरोज का, ये देखिए ये प्रोडक्ट का और ये सम का, ये पूरी तरीके से सही है और पूरी तरीके से वेरीफाइड है। दो क्वेश्चन की सहायता से हमने इसे समझ लिया है। आप इसे लिख लीजिए। फिर मैं आपको एक अल्फा और बीटा का क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं कि कैसे अल्फा और बीटा के आंसर को निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं और अल्फा बीटा को समझते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं, x² + 2x + 1। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और आपको कह रहा है इसको सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू निकालिए अल्फा अपॉन बीटा की, बीटा अपॉन अल्फा की। ठीक है, या फिर 2α + 3β की, या फिर 3β - 2α की, या फिर 5α + 1 की, या फिर 2 - 3β की। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने 6 क्वेश्चन लिख लिया है। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आप आसानी से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आप इसका फैक्टराइजेशन जानते हैं, x + x, क्योंकि हमें 1 लाना है यहाँ पर। कॉमन लीजिए x + 1, यहाँ पे भी 1, तो x + 1 इज इक्वल टू 0। इनको और इनको साथ में लिख दीजिए, दोनों पड़ोसी हैं, और इन दोनों को भी साथ में। अब आपको पता है जीरोस निकालने के लिए दोनों के इज इक्वल में 0 लेंगे स्टूडेंट्स। सिंपली आ गया 0 - 1, इट मीन्स -1, और ये भी आ गया 0 - 1 -1। अब आप एक को अल्फा और दूसरे को बीटा ले सकते हैं। मैं सिंपली क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, और आप आसानी से किसी भी तरीके का फैक्टराइजेशन करके अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसे में निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पहला किसका मान निकालना है या किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा की। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 1। इसी तरीके से सेकेंड में हमें निकालना है स्टूडेंट्स बीटा अपॉन अल्फा, तो ये -1, ये भी -1, तो ये भी प्लस का 1 आ गया। कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस का 1? माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें निकालना है ये तीसरा पार्ट। ये देखिए क्या कहता है वो, 2 अल्फा + 3 बीटा। तो 2 अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू भी -1, तो -2 - 3, ये आपका आ गया -5। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है कि आप वैल्यू निकालिए 3 बीटा - 2 अल्फा। तो 3 बीटा की वैल्यू क्या है -1, -2 अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो -3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। पांचवा क्या है 5 अल्फा
प्लस 1, 5 अल्फा की वैल्यू -1 प्लस 1, तो ये 5 1 जा 5 प्लस 1, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, और लास्ट पार्ट हमारा कहता है 2 माइनस 3 बीटा, तो 2 3 बीटा की वैल्यू -1, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 एंड 3 5। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, पहले आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से मैंने आपको अल्फा और बीटा के तरह तरह के क्वेश्चन करना सिखाए। तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे आगे के क्वेश्चन वो सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप अल्फा बीटा को आसानी से फॉर्मूलाज में चेंज कर पाएंगे स्टूडेंट्स। चाहे हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखे, हम उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा में चेंज करके ही डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप आसानी से उनको इस फॉर्म में लाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सीखते हैं इन दोनों फॉर्म को और खत्म कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं अल्फा बीटा की। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अल्फा बीटा का जादू। देखिए मैंने यहां लिख दिया 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये आपको दे दिया और आपको बोला गया आप सॉल्व कीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन में बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपको कहा गया कि ये एक पॉलिनोमियल है जो मैंने यहाँ लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, और आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इन सब की वैल्यूज निकालिए जो मैंने यहाँ लिखा है, जो आपको दिख रहा है। ये देखिए 4 पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अभी मैं क्वेश्चनों की मदद से आपको ये प्रूफ करके दिखा चुका हूं कि हर केस में ये बराबर है या बराबर होंगे, और यदि आपका इक्वल नहीं आएगा तो यानी आपने सवाल गलत किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये नॉर्मल क्वेश्चन है और अब हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। अब हम नॉर्मली इसमें ये सारी वैल्यूज रखकर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पहले एबीसी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख लीजिए, पहले यहाँ एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू देखिए 2 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे कैसे पता चला, बताया मैंने आपको कि इसका जनरल फॉर्म होता है हमारा ax² bx प्लस सी। ये देखिए x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जो कांस्टेंट टर्म है अकेला वो c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको केवल वैल्यूज रख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए पहला सवाल है आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू देख लीजिए क्या है 7, और यहाँ फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2। तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -7 अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन में ए। तो देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू क्या है 3 है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान, ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान। अब है हमारा थर्ड पार्ट, ये देखिए 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। क्या स्टूडेंट्स इसका कोई फॉर्मूला है, क्या अभी तक मैंने आपको इसका कोई फॉर्मूला बताया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, बताइए। तो क्या हम फंस गए या इसका भी कोई फॉर्मूला होता है? नहीं स्टूडेंट्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो उसको आपको किसी तरीके से भी इन दो फॉर्मूलाज में चेंज करनी है, और यदि आपने इन फॉर्मूलाज में चेंज कर दिया तो वो आसान हो जाएगा, और यदि आप इन फॉर्मूलाज में चेंज ना कर पाए तो आप डायरेक्ट वहां पर वैल्यूज भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जीरोस की जिसे आप अल्फा एंड बीटा मानेंगे, फिर आप इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। देखिए इन दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बीटा और इसको इससे किया तो अल्फा। आप जनरली इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब आप इसकी वैल्यू तो लिख ही सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, -7 अपॉन 2। इसी तरीके से अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है, इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 अपॉन में 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बच गया 7 और नीचे बच गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो 1 अपॉन अल्फा है 1 अपॉन बीटा है, इसकी वैल्यू आ गई नॉर्मली 7 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ये हमारा फोर्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे कैसे चेंज करें स्टूडेंट्स इस फॉर्म में, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या हम इसे अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं? सोचिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, यदि मैं इसका स्क्वायर लगा दूं या फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस प्लस वाले कैंसिल हो गए तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो बचेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए ये जो है हमारा, जो हमने कन्वर्ट किया है, इसी में हम अपने वैल्यूज़ को रख लेते हैं और वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -7/2 की पावर 2। ये देखिए यहाँ स्क्वायर है 2, और इसकी वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ स्क्वायर कर दीजिए तो ये माइनस तो नहीं आएगा, सॉरी 49, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेके आप एलसीएम कर सकते हैं। 4 1 जा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने तो 49, और इसको इससे किया तो 12। माइनस कीजिए क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप। तो देख लिया स्टूडेंट्स आपने किस तरीके से हमने जीरोस के तरह तरह के क्वेश्चन को किया। हमें बिल्कुल भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी और आसानी से हमने जीरोस के जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे थे उसे आसानी से सॉल्व कर लिया। ये देखिए आपके सामने ही है, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसे समझते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उनको अल्फा और बीटा में चेंज करके मैं आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और अल्फा और बीटास के कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए मानकर चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपसे कहता हूं आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। इसी तरीके से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या आप कर पाएंगे बताइए? चलिए मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे और आपको आराम आराम से सीखना है। फिर से आप यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b अपॉन ए, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एबीसी की वैल्यू लिखिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू x के साथ वाली -5 और c की वैल्यू ये हमारा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस दिखे और हमें उसे किसी भी तरीके से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना है। ये देखिए इसको सॉल्व करके आपको इन दोनों फॉर्म में लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा बीटा है ना, बीटा अल्फा या बीटा अल्फा बात तो बराबर ही है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको इसे सॉल्व करना आता है? इसे तो आपने 6th क्लास में ही सीखा होगा। ठीक है, ये देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसे मैंने ऐसे कैसे लिखा। यहाँ पर आपके पास है अल्फा बीटा। अब देखिए आसानी से मैं इनकी वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पर इस सवाल को देख के क्या आएगा, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -5 और ये माइनस, और अपॉन में a की वैल्यू 1, यानी ये आ गया आपका 5, और c अपॉन में c की वैल्यू आपके पास है 6 अपॉन में 1 यानी कि 6। ठीक है, चलिए अब इसमें रख दीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 5, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6, तो मल्टीप्लाई 6 अपॉन में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 6। तो आप 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 2 जा 12 अपॉन में 6 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया आपका 13 अपॉन में 6। तो ये आ गया स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू। ये देखिए दूसरा सवाल है हमारा, क्या है देख लीजिए, ये है आपका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर साथ ही 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। फिर से इसको चेंज कीजिए इस फॉर्म में, कैसे चेंज होगा, क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है? तो चलिए करके देखते हैं, बाकी तो भगवान ही मालिक है। अल्फा और बीटा, क्या मैं इसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया बीटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो गया अल्फा स्क्वायर, और हम चाहे तो इसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या फिर से सेम आ गया, तो फिर से आप इसे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बीटा। इसी तरीके से नीचे वाले को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी वैल्यू फिल कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 6 है का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 2 जा 12 और 6 का स्क्वायर 36। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 12 गया 13 और ये 36। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अभी आपको एक और पार्ट निकालना है, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साथ ही साथ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लीजिए पहले, तो मैं आपको थर्ड पार्ट करवाऊंगा। देख लिया स्टूडेंट्स आपने, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये रहा इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए स्टूडेंट्स हम, कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए करते हैं। इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा की पावर 4 और इसको इससे किया तो ये हो गया बीटा की पावर 4। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो नहीं है जिसे हम जनरली चेंज करते आए हैं, क्या हम स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसे, तो हमारा ये आ जाएगा, ये देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और साथ साथ मैंने लिख दिया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4, इसका करेंगे तो बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे सही में, तो आपके पास ये बचेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं, और नीचे ये देखिए आप चाहे तो इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी भी हमारा ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलिए इसे एक बार और चेंज करते हैं, क्या हम इसको ऐसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था। ये हमारा ब्रैकेट हो गया बंद और ये अलग से 2, और देखिए दोनों दो दो बार है तो हम अल्फा बीटा की पावर 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से नीचे इसे भी अल्फा और बीटा की पावर 2 लिख देते हैं। अब आप जनरली वैल्यू को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी 6 है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 2 जा 12 माइनस 2 और 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व कीजिए और 25 में से 12 गया 13, 36 2 जा 72 अपॉन में 36, माइनस कीजिए क्या जाएगा आपका माइनस करने पर 72 अपॉन में 30, ये आ गया 9 और ये बचा कितना 6, माइनस का 59 अपॉन में 36। माइनस का क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं, और यही हमारा आंसर है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप आसानी से अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज करके बिना फैक्टराइजेशन के उसका आंसर निकाल सकते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सारा खेल तो अल्फा और बीटा का ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और मैं आपको कहता हूँ आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब। ये कैसा अल्फा है, अल्फा का क्यूब, और ये बीटा का क्यूब, इसी तरीके से 1 अपॉन अल्फा क्यूब और 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कीजिए, मैंने केवल 2 पार्ट दिया है आपको इस बार, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेकंड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन में बीटा क्यूब। क्या आप इसे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी सॉल्व कीजिए। तो क्या स्टूडेंट्स आपने इसे कर लिया, तो चलिए मैं करवाता हूँ, आपको मैचिंग करना है कि आपका सही है कि गलत, क्योंकि आपके कुछ भाई बहन भी वीडियो को देख रहे हैं जिनसे ये हुआ नहीं होगा, वो आसानी से सीख लेंगे। देखिए पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आंसर निकालना होगा। यहाँ से ABC की वैल्यू लिखिए, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इनकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, B की वैल्यू 3 है तो -3 और अपॉन में 1, इट मीन्स -3। इसी तरीके से C की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, इट मीन्स 2। तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आपके ये काम आएंगे। 2 पार्ट है हमारे, देखिए पहला पार्ट है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमें इस फॉर्मूले को किसी तरीके से भी
इस फॉर्म में लाना है, इनके फॉर्म में, ताकि हम इन्हें सॉल्व कर सके। तो क्या आपने कभी इनका फॉर्मूला सुना है स्टूडेंट्स? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, बताइए। हाँ जरूर सुना होगा, लेकिन अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर निकल जाएगा? हमने फॉर्मूला सीखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब का क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो क्या इससे काम बन सकता है स्टूडेंट्स? नहीं। एक और तरीका है स्टूडेंट्स मेरे पास, इसे मिटाइए और हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखिए, क्या इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा स्टूडेंट्स? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और यही पार्ट मैंने यहाँ पे भी लिखा है 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपका यही बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और अब आसानी से वैल्यू फिल कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस का 3 की पावर 3 अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3। चलिए सॉल्व कीजिए, यह आ गया 9 माइनस और माइनस प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 9 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 27। तो आ गया इसका आंसर, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल और इतना छोटू सा आंसर। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है 1 अल्फा क्यूब और 1 में बीटा क्यूब। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए पहले आप। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये कैसा क्यूब है, छी। तो ये देखिए मैंने लिख दिया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं अल्फा का क्यूब और बीटा क्यूब, नीचे इन दोनों को लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा का क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स फिर से हमारा यहाँ यही फॉर्म बन रहा है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, और अभी मैंने आपको बताया कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ अल्फा एंड बीटा का क्यूब। क्यों ना स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू यहाँ से देख ले, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके तो प्राप्त कर लिया है। इसको सॉल्व करके हमारा आया है 27, और यहाँ आपको अल्फा एंड बीटा को रख के उसका क्यूब कर देना है। तो ये देखिए 27 और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स? अपॉन में 2 की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लिख लीजिए और मैचिंग कीजिए कि आपने इसे सही किया है या नहीं, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट्स हमने कुछ और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की सहायता से अल्फा और बीटा का जादू देखा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। मुझे पता है स्टूडेंट्स आप सभी को भागने का मन कर रहा है, पर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं बस लास्ट, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, चलिए आप ही करके दिखा दीजिए। ये मैंने लिखा मान के चलिए 5x², यहाँ मैंने लिखा 8x, और ये मैंने लिखा 3, और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सवाल देख के भाग मत जाना स्टूडेंट्स, ये आपको ही सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्या आपने इसे कर लिया? क्या आपने इसे कर लिया? तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b अपॉन a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c अपॉन a। तो यहाँ से a b c की वैल्यू लिख लीजिए पहले। a की वैल्यू है हमारी 5, b की वैल्यू है हमारी -8, और c की वैल्यू है हमारी -3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मान निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a का। ये देखिए b की वैल्यू क्या है -8, और ये फॉर्मूले का माइनस, और a की वैल्यू है आपकी 5, ठीक है। इसी तरीके से c की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये देखिए c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू है आपकी 5। तो आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा सॉल्व करके प्लस का 8/5, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका -3/5। और अब आपको निकालना है इस सवाल को जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इतना लंबा सवाल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी आप सिंप्लीफाई करके इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का हमारा एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, इससे इसको किया तो बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ दोनों का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा, इधर 3 अल्फ़ा बीटा। चेंज हो गया ये देखिए, इसको आप और चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 2, ये हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, चलिए इन सब की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 8/5 का होल स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -3/5 अपॉन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/5 प्लस 2, इसकी वैल्यू 8/5 और इसकी वैल्यू -3/5 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/5। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए सॉल्व कीजिए। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ। 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर आपका आएगा 64, 5 का 25, 2 3 जा -6 और ये माइनस है तो प्लस का हो गया 6/5 और नीचे है आपका -3/5 प्लस 2, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल तो आपका आ गया ये माइनस, ऊपर चला गया -8/3 प्लस इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -9/5। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इतना लिख लीजिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 और 25 का 25 के टेबल में 25 एक बार में आता है तो ये आ गया 64 प्लस 5 के टेबल में 5 बार में 5 6 जा 30 अपॉन में -3/5 प्लस इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 16/3 और अब इधर ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा ये 9/3। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये 94/25 और ये पलट दीजिए तो 5 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया। माइनस प्लस ये माइनस हो गया 16/3 और ये 19/3। कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 94/5, 3 जा 15 माइनस 16/3, 9/3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट इन सबका एलसीएम? 15 आ गया सबका एलसीएम। ठीक है, 15 के टेबल में 15 एक बार में आता है तो ये 94, 3 के टेबल में 5 बार में तो 80 और 3 के टेबल में फिर से 5 बार में तो 3 में 27। सबको जोड़ दीजिए 7 0 और 4, 7 और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 2 और 8 10 और 9 19 और 1 20 अपॉन में 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस का क्योंकि ये सभी माइनस के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सॉल्व कर दिया मैंने। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गलती हो, आप इसे चेक कर लेना, लेकिन जो हमारा तरीका है करने का वो ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसे जरूर चेक करना कि हमारा आंसर ये सही है या गलत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब वक्त है होमवर्क का, तो जल्दी से मैं आपको होमवर्क देता हूँ और जल्दी से अपने घर जाता हूँ ताकि आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क लिखिए। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, मैंने यहाँ लिख दिया है। ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन x² + 5x + 4 और ये देखिए ये 5 पार्ट है इसके। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, आपको इन सबको अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करना होगा, फिर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि ये अल्फा और बीटा में चेंज नहीं होता किसी भी तरीके से या उसमें लंबा समय लगता है तो आप नॉर्मली इसको फैक्टराइज करके भी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और सिंपली इसमें रख सकते हैं, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं चलता हूं, लेकिन चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वीडियो को देखना है आपको और अच्छे से देखना है ताकि आपके मन से अल्फा और बीटा का डर खत्म हो जाए। साथ ही साथ और भी तरह तरह के क्वेश्चन आपको लगाने हैं जिससे आपकी अल्फा और बीटा की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप आसानी से किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, अल्फा और बीटा के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आसानी से सॉल्व करें। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स, आपके भाई बहन होंगे जिनको अल्फा बीटा के इस तरह के सवालों से डर लगता है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन्हें सीख सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चलता हूं, बाय।